कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बजट सत्र की कार्यवाही तक के लिए निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने सदन में जमकर विरोध किया। रिलायंस ग्रुप को इंदौर जू से जानवर दिए जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को सदन से निलंबित कर दिया। इस निलंबन की कार्यवाही के बाद कांग्रेसियों ने सदन में जमकर हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस निलंबन को संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे बीजेपी के इशारे पर की गई कार्यवाही बताई। साथ ही कांग्रेस ने विधायक जीतू पटवारी के निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। किसानों की आय दुगनी करनी है। 10 बार पूछा, राज्यपाल के अभिभाषण की बात है। 2016 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है। 2018 के अभिभाषण में कहा किसानों की आय दुगनी करनी है। प्रधानमंत्री को शेरपुर सीहोर में लेके आए, फिर कहा कि किसानों की आय दुगनी करनी है। मुझे कहा जानकारी एकत्र कर रहे हैं, आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। आज विजय गहलोत ने ये सवाल किया कि हमने कभी कहा ही नहीं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। दोनों प्रश्न है ये। विद्वान मंत्री जी, इसका उत्तर दिलवाओ सरकार से। एक सरकार है, 2 उत्तर है। सरकार है कि सरकार से? कहानी बुरी लगती है आपको? आदरणीय अध्यक्ष जी, बात इतनी ही है, बात इतनी ही है, सरकार के 2 उत्तर है। साथ और अलग होने का सवाल नहीं है। सवाल सदन की परंपराओं का है और सदन की मर्यादाओं का है। सदन की परंपरा कोई तोड़े, मर्यादा कोई तोड़े, और उनके साथ जो भी खड़े होंगे उनको विचार करना चाहिए कि उनको भी जो ताकत मिल रही है वो सदन से मिल रही है। और इस सदन का साथ में अमर्यादित आचरण जिनने भी किया है, इतिहास साक्षी है, वो लौट कर नहीं आएगा। मेरी बात को अन्यथा न लेते हुए इतिहास देखना चाहिए। उनके ज्ञान पर तो प्रश्न नहीं उठा सकता, वरिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन आप सब मीडिया जन तो साक्षी थे ही कि अध्यक्ष की उसमें आंशिक भूमिका थी। मूल काम संसदीय कार्य मंत्री का था, जिसने वो प्रस्ताव किया था, और सदन ने मतदान के बाद उन्हें निलंबित किया था। अध्यक्ष ने निलंबित नहीं किया। अध्यक्ष ने तो उन्हें खेद व्यक्त करने का कहा था, लेकिन मैं उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाना तो कायदे से संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ था। इतना अमर्यादित काम उस पर अध्यक्ष ने गौर नहीं किया जो सदन के उत्तर से था। और चूंकि कमलनाथ जी ने जैसा कहा, सच का सामना ये नहीं कर सकते। 4 लाख करोड़ का 24,000 करोड़ रुपया पर साल ब्याज दे रहे। 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिक गई। अभी 27 तारीख को 10,000 करोड़ की संपत्ति थी। आज से 19-20 साल पहले लोन सरकार ने लिया था, उसका ब्याज नहीं दे पाए, अदायगी नहीं हो पाई, तो 10,000 के आस 10,000 आरबीआई ने 10,000 करोड़ की आज संपत्ति है। आरबीआई ने 27 तारीख को नीलाम कर दी, पब्लिक डोमेन में। मैंने सबको दिया भी है, फिर दे दूंगा विज्ञप्ति। तो एक तरफ काट ले रहे हैं और एक तरफ मध्य प्रदेश की संपत्ति बिक रही है। आवाज उठाते हैं तो निलंबन कर देंगे, मतलब लोकतंत्र की हत्या करेंगे। आप सबने अखबारों में देखा कि रिजर्व बैंक ने नीलामी का नोटिस दिया, नीलामी करी संपत्ति के लिए। ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? हमारा तो प्रश्न है, ये कर्जा किस लिए लिया जा रहा है? कि बड़े बड़े ठेके दें, इन ठेकों में एडवांस दें और एडवांस से अपनी कमीशन लें। ये जीतू पटवारी जी ने मुद्दे उठाए। इन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए का हवाई जहाज का खर्चा हुआ। इस पर जवाब देने की जरूरत। ये जो पहले से तय करके आए थे, और ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, इन्होंने पहले से तय किया था कि ये हम सत्र नहीं चलने देंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने व्यवधान पैदा किया, और हमारे अध्यक्ष जी जो निष्पक्ष होने चाहिए, उन्होंने इनका निलंबन किया। इसका मतलब ये सांस घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज घोटना चाहते हैं, हमारी आवाज घोटना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देना चाहते। इनकी योजना है कि सत्र नहीं चलना। सत्र क्यों नहीं चलना? कि हम ये प्रश्न पूछेंगे। अभी हम राज्यपाल के अभिभाषण में, उसके बाद बजट पर
ये खुलासा होने जा रहे हैं, ये सब चीजों का खुलासा होगा। ये सुनना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ये इन सब चीजों का खुलासा हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।